नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण के नाम प्रदेश की जनता को गुमराह करने का ब्यौरा पेश करते हुए आरोप लगाया। कांग्रेस आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह और भ्रम पैदा करने की राजनीति कर रही है। ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ के कोर्ट जाने पर कहा कि कमलनाथ से मैं सवाल करता हूं, अदालत क्यों गए थे? उसके बाद अदालत ने आरक्षण को शून्य कर दिया था। जब हम पिछड़ों के साथ गए तो आरक्षण मिल गया, अब शून्य से तो ज्यादा मिल रहा है। क्या दिक्कत है? भ्रम क्यों फैला रहे हैं? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो? ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले में जो लोग मध्य प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे करवाने के मामले पर कहा कि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। राहुल गांधी की भारत को श्रीलंका से मिलने पर कहा कि क्या उम्मीद करोगे भारत के सम्मान से में जहां भी चोट होती है राहुल गांधी जैसे लोग आगे होते हैं। आप सुनिए मीडिया से चर्चा कर क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। मैं माननीय कमलनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूं, सवाल जवाब तो और चलते रहेंगे कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो। आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो? पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, ये स्पष्ट करना चाहिए। गोलमोल बातें करके भ्रम पैदा करना ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस अब कुछ कर ले, जनता की नजर से जो चीज उतर जाती है, जनता ने मन बना लिया है। बड़ी मार करतार की मन से दे उतर गई। अखिलेश यादव जहाँ झंडा लग जाए या कोई पत्थर लग जाए वहां लोग पूजा करने लगे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अखिलेश यादव जी, उनके पिताश्री, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे यहाँ तो गीत ही हैं, इतना आदर नदियों को क्या जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान को क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम तो पहाड़ की पूजा करते रहे हैं, पत्थरों की पूजा करते रहे। अखिलेश जी, आपको पीड़ा क्या है हमारी भावनाओं की? आपको इसलिए तो टीपू कहते हैं घर पे। जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियों का दौर जारी है, क्या कहेंगे आप? मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे किसी आराध्य के प्रति गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की टिप्पणी न करे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा
और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।